हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सेल विद इन द सेल इज स्टेटेड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है नहीं? चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए एक बात कही गई है, सेल विद इन द सेल, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर ही। तो की कॉन्सेप्ट से समझते हैं इस क्वेश्चन को। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स की। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। तो देखिए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल वो होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इनके कॉमन फीचर्स की बात करें तो इनमें देखने को हमें मिलता है, इनका खुद का डीएनए होता है। इन दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं दोनों ऑर्गेनेल्स, और ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, और ये खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेते हैं। इनका बहुत सारा काम जो होता है अपने खुद का रेगुलेशन का, ये भी खुद ही कर लेते हैं। अपने डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन्स को यूज़ करके खुद ही अपना काम कर लेते हैं, खुद ही को रेगुलेट कर लेते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। देखिए, सेल में क्या होता है, अगर सेल की बात करें, ये है सेल। तो सेल में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन हो गई सेल की। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इनका डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। एंड ये फिर डीएनए होता है, फिर प्रोटीन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है, ये जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सेल के अंदर एक सेल है, क्योंकि इनका खुद ही का डीएनए, खुद ही का राइबोसोम है, खुद ही प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन मशीनरी है इनके पास। तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं सेल विद इन द सेल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दिस इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।